तरीके से इसका उत्तर दे दो। जब चेतन में इच्छा नहीं और जड़ से कुछ नहीं हो तो ये देख कैसे रची अचरज आवे मोल। इसलिए जब तक जड़ और चेतन दोनों में इच्छा नहीं है तो डेवलप हो ही नहीं सकती। ये अखंड सत्य है, इसको तर्क द्वारा झुठाया नहीं जा सकता। और ये मैं आपको दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ, अभी सत्संग चल रहा है, अगर किसी को शंका हो तो मेरे से अलग से विचार विमर्श कर सकता है, घंटे 2 घंटे। हर एक समस्या का समाधान मौजूद है मेरे पास, लेकिन कुछ अनसुलझे तथ्य हैं जिनका समाधान न तो मेरे पास है और नहीं आपके पास, किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो शोध का विषय है। जैसे अभी चल रहा था कि भाई साइकिल चलाना बिना गुरु के नहीं सीख सकता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि साइकिल का आविष्कार आज से 100 साल पहले हुआ, उससे पहले तो कोई साइकिल चलाना जानता ही नहीं था, तो फिर आगे इसको जानना सीखा कैसे आदमी ने? 100 साल पहले साइकिल थी ही नहीं, और जब पहली बार साइकिल बनी तो उसको चलाने वाले ने कौन से गुरु से सीखी? उत्तर दो जी, उत्तर दो, किसी के पास है तो। जब 100 साल पहले साइकिल थी ही नहीं और 100 साल 99 साल और 10 महीने और 2 दिन पहले साइकिल वैज्ञानिक ने बढ़ाई, तो आखिर उस वैज्ञानिक ने किसे सीखी चलाना? और किसी ने चलाना सीखी तो किस कौन से गुरु से सीखी? क्योंकि उसी दिन वो डेवलप हुई, उससे पहले थी नहीं धरती। इसलिए मैं आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ, गुरु का महत्व कम नहीं है, लेकिन गुरु से भी बड़ा महत्व आपका खुद का है। अगर आप समर्थ नहीं होंगे, आप ही पागलपन में घूमेंगे, तो संसार के पूरे गुरु मिलकर भी आपका पागलपन नहीं तोड़ सकेंगे। मुक्ति तो अलग चीज है, मुक्ति तो बहुत बड़ी चीज है, आपका पागलपन नहीं तोड़ सकते। संसार के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के गुरु मिलकर भी आपका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए गुरु का महत्व तो है ही अपनी जगह, लेकिन उससे भी बेहतर महत्व, उससे भी ज्यादा महत्व आपका खुद का है। कई लोग कहते हैं कि वे संगत का फर्क पड़ता है, संगत का फर्क पड़ता है, संगत का फर्क पड़ता है, लेकिन उसमें बहुत से तथ्य उलझे हुए रहते हैं। कई लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो संतों के साथ रहकर आराम से जिंदगी भर चोरी करते हैं, और कितने का आदमी चाहिए आपको मैं बता दूंगा। संतों के साथ रहकर जिंदगी भर चोरी नहीं छोड़ते, तो संगत का फर्क कैसे पड़ा? उस पर कुछ नहीं मिला उसे तो। और ऐसे आदमी भी हैं जो बिना संतों के साथ रहे, बदमाशों के साथ रहकर भी बदमाशी से नफरत करके ईमानदारी पर चलने लग जाते हैं। इसलिए ये संसार बड़ा गहन है, इसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि संतों का बहुत बड़ा महत्व है, महत्व है, लेकिन जिसने ये पढ़ा उसका महत्व क्या बिल्कुल नहीं है क्या? आज हर एक आदमी फोन लिए घूम रहा है, कौन से संत ने बढ़ाया? आज ये लाइट चल रही है, कौन से संत ने बढ़ाई? आज आप रिचार्ज करवाते हैं नेट का कि अरे बजरंग दास, हाँ महाराज वो रिचार्ज करवा देना मेरे वाला, कौन से संत ने ये चालू प्रवृत्ति की? कौन से संत ने खोज की नेट की? इसलिए जब भारत के नहीं विश्व के अंदर लोग सांप के काटने से मर रहे थे, तब एक आदमी ऐसा भी था जिसने सांप के जहर से सांप का इंजेक्शन बढ़ाकर आज एक भी आदमी सांप से नहीं मरता। क्या वो आदमी कमजोर है? क्या उसका महत्व नहीं है? इस संसार के अंदर टीबी से करोड़ों आदमी मरे हैं, टीबी से करोड़ों आदमी मरे हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी हुआ जिसने डंके की चोट पर कहा ये दवाई लो, आज के बाद में टीबी नहीं होगी। क्या उसका महत्व नहीं है? क्या उसका महत्व नहीं है? आज वैज्ञानिक आप इधर देख रहे हैं, ये पूरा हारमोनियम आप बजा रहे हैं, लेकिन इसकी लीड अंदर जो लगती है जिस वैज्ञानिक ने बढ़ाई है वो बड़ा नहीं है क्या?
आज वो आदमी जो मुर्दे आदमी की आंख निकालकर जिंदा में लगा देता है डॉक्टर, वो क्या संत से बड़ा नहीं है? संत से भी बड़ा है वो, क्योंकि वो मनुष्य को जीवन दे रहा है, जीवन दे रहा है। इसलिए ये पागलपन छोड़ना होगा और सत्य पर चलना होगा। हर एक का आदर करना होगा। संत का भी आदर तो डॉक्टर का भी आदर, तो डॉक्टर का भी आदर तो कलेक्टर का भी आदर। अगर कलेक्टर का आदर नहीं करोगे तो 5 मिनट में डंडा, और उस डंडे को कोई रोक नहीं सकता। संसार का सबसे बड़ा संत भी उस डंडे को नहीं रोक सकता, क्योंकि वो तो आर पार ही चला जाता है, रोकेगा कहाँ? इसलिए प्राणी मात्र का महत्व मानव जाति, मानव धर्म और मानव कल्याण, ये सबसे बेहतर है। मनुष्य का महत्व समझो। गृहस्थी है, अपनी लेके सच्चाई पर है, वो भी संत है। लेकिन आजकल ऐसे संत भी हैं, जब 2014 के अंदर मैं बरवाड़ा में ड्यूटी कर रहा था तो सूचना मिली कि संसार का सबसे बड़ा संत, विश्व जगत गुरु रामपाल जी महाराज की रगड़ लगानी है। मुझे आदेश मिला, मैं 200 जवानों को लेकर निकला। कैसा आप करना क्या है? मुझे रगड़ के किसके? मुझे रामपाल जी के। ये लोग, इसलिए संत का महत्व भी है, वैज्ञानिक का महत्व भी है, डॉक्टर का महत्व भी है, अध्यापक का महत्व भी है, माताओं का महत्व भी है, बहनों का महत्व भी है, और जड़ का महत्व तो चेतन से भी ज्यादा है। जड़ का महत्व तो चेतन से भी ज्यादा है। अगर जड़ नहीं होगी तो चेतन को पकड़ोगे कहां से? अगर जड़ नहीं होगी तो चेतन को पकड़ोगे कहां से? इसलिए आपकी बात को मैं नकार रहा हूँ, आपसे नकार रहा हूँ, और बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहा हूँ कि जड़ में भी इच्छा नहीं और चेतन में भी नहीं तो संयोग से उत्पन्न नहीं हो सकती। ये डंके की चोट, डंके की चोट है। कहीं न कहीं किसी में है, चाहे आरोपित हो चाहे स्वरूप में हो। इच्छाएं 2 तरह की होती हैं, एक स्वरूप में और एक आरोपित। इसलिए अगर स्वरूप में है, स्वरूप में तो किसी भी ताकत से नहीं जा सकती। लेकिन आजकल मैं सुन रहा हूँ मुझे मुक्ति चाहिए, ये एक बड़ा बोलापन है। मुक्ति चाहिए, ये लोग सुन कर कहते हैं, और चाहिए किसी को नहीं। जब मौत का समय आता है तब डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो। मेरे पास जब जयपुर नौकरी करता था तो कम से कम रोज 100 संत आते थे। पहले कहते थे हमें तो मरने का कोई डर नहीं, फिर कहते थे बवासीर की तकलीफ है, आप मेरे तो साहब। फिर हम लेटते थे, फिर कहते हैं साहब वो तो कहने की बातें हैं, कहने की बातें हैं, जीने में तो मजा है ही। जब जीने में मजा है, जब जीने में मचा है तो फिर मुक्ति किस लिए? आप मुक्ति की छोड़ दो, मनुष्य जीवन कैसे जिया जाए, मनुष्य कैसे बढ़ा जाए, पूरी जिंदगी का पल प्रतिपल शांति से कैसे बीते, ये सोचो ना। फालतू की बकवास दे रखी, मुक्ति चाहिए, वो चाहिए, ये सही तथ्य नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, इनसे बाहर निकलना होगा। इसी के लिए हमने मुहिम चलाई है। ये जो मुक्ति है आडंबर है, ये जो बंधन है आडंबर है। सत्य है आपका जीवन का पल प्रतिपल आनंद से कैसे गुजरे। जब तकिए के सर लगे तो तुरंत नींद आनंद कैसे आ जाए। जब उठो तो फूल की तरह से खुलकर कैसे उठो। जब अपने घर पर जाओ तो हर एक आदमी आपको प्रेम से गले निकाले, ये कैसे हो। और आपको गले निकाले, आप उनके गले से मिल जाओ, ये कैसे हो। आप बातों करते हो मुक्ति की और हर एक जगह आप नफरत की बातें करते हो, ये कैसे होगा। इसलिए मुक्ति करना, मुक्ति पाना, ये चीजें छोड़ो, इनमें कुछ नहीं पड़ा। सत्य तो यही है कि इस धरती के अंदर हर एक प्राणी संरक्षक की तरह से जिए, संरक्षण की तरह से जिए, और संरक्षक की तरह से जीना हर एक आदमी के बस में है, हर एक आदमी के बस में है। क्योंकि सत्ताएं 2 हैं हर एक तरह से, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन अनादि है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, हम प्रमाणित कर देंगे।
लेकिन जन्म मरण टूटेगा या परमानेंट रहेगा, इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। अगर कोई दे सकता है तो खड़े हो जाओ। जन्म मरण परमानेंट है या अस्थायी, प्रमाणित नहीं कर सकते आप ना। जन्म मरण है, लेकिन क्या पता चेतन के अंदर ही कहीं इच्छा होगी तो जो कल 50 साल बाद में 10 साल बाद में वैज्ञानिक प्रमाणित कर दिए कि भाई चेतन में ही इच्छा है, तो क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, इच्छा मुक्ति ये वो इनको एक बार शांत करो, असली मनुष्य बन जाओ। असली मनुष्य, और असली मनुष्य का मतलब इतना ही है कि कोई आपको मुंह भर भर कर गाली निकाले लेकिन आपके कोई फर्क तक नहीं पड़े तो आप मनुष्य हैं। आपकी पत्नी ने कहा खूब गंदी बात और आप उससे कह रहे कोई बात नहीं, इसका मतलब आप मनुष्य बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपको कोई गरीब आदमी दिखा, आपने खाना नहीं खाया, उसको दे दिया, इसका मतलब मनुष्य बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए जब आदमी के मन में, तन में, विचार में जब सत्य, विचार, दया, शील, धीरज, विवेक, विचार, सत्य, सब कुछ, जैसे बुद्ध ने जो पंचशील का जो सिद्धांत दिया है, वो पंचशील का सिद्धांत जब आपके रोम रोम में समा जाए तो वहां आप आनंदित भी हैं और उसी को मुक्ति भी कहते हैं, उसको मुक्ति भी कहते हैं। जब आपका पल प्रतिपल शांति से बीतने लग जाए उसी को मुक्ति कहते हैं। बाकी ये जड़ है, जड़ में होगी, चेतन में होगी या चेतन से अलग होगी, इन चीजों में उलझने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ये एक महासागर है। इसको कोई सुलझाएगा तो बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध लगे हुए हैं, अगले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में शोध करके आपके सामने पेश करने वाले वैज्ञानिक ये पेश करेंगे कि जो इच्छाएं हैं ये जड़ के अंदर मौजूद हैं, तो उस समय आप क्या कर लोगे? और मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि इच्छाओं का मूल कारण जड़ है, चेतन नहीं। ये एक ठोस प्रमाण के आधार पर मैं कह रहा हूं, इच्छाओं का कारण सिर्फ जड़ में है, चेतन में नहीं। चेतन में नहीं, जड़ में है। जड़ में इसलिए है कि आज ये पौधा पानी अंदर से खींचता है, पानी खींचता है, ये हाइड्रोजन को छोड़ देता है, नाइट्रोजन को खींच लेता है, इसका मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये आवश्यकताएं ही आगे चलकर इच्छाओं में तब्दील हो जाती हैं। इसलिए इच्छाएं सिर्फ जड़ में है और किसी में नहीं। इसी के साथ धन्यवाद, क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा तो समझ नहीं लूंगा, आप फिर ले लेंगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इच्छाएं सिर्फ जड़ में है और किसी में नहीं। किताबें चाहे कुछ भी कहें कोई बात नहीं, लेकिन ये वैज्ञानिक तथ्य है, मुक्ति हो या नहीं हो उसको छोड़ो, आपकी जिंदगी शांति से परिपूर्ण कैसे हो इस पर विचार करो। धन्यवाद। बोलिए श्री गुरुदेव की। हाँ जी, आपके कोई शंका है जो अभी